हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड। ऐसा टॉपिक है जो आपको यूट्यूब पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक आपको सिर्फ पेड बैच में देखने को मिलता है। क्योंकि टॉपिक से आपको पिछली बार कोई भी पेपर हुआ हो, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपको मीन मीडियन एंड मोड से देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के देखना। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे मीन मीडियन मोड से, क्योंकि ऐसे टॉपिक से हमेशा हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो नंबर 35 पे इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। जाकर वो सारा वीडियो अपनी लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें 15 यूनिट है। हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी प्लस टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो उनके साथ। सबसे इम्पोर्टेंट है डेली क्यूज। हर एक टॉपिक को जो भी आपको नोट्स दिया जा रहा है, उस टॉपिक से आपको क्यूज भी मिलेगा डेली। और साथ में जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिंपल सा आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित डाटा सेट में माध्य क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा सेट। नंबर क्या है? तो 5, 7, 9, 11, 13। इसमें से आपको बताना है कि मीन क्या है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए, टाइम लीजिए और बताइए कि इसका मीन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीन निकलता कैसे है। अगर आपको निकालने आता है तो आप मुझे आंसर बताइए कि मीन क्या होगा। अगर जिनको नहीं आ रहा, जिनको कन्फ्यूजन है, मैं उनको बताता हूँ कि मीन होता क्या है। सबसे पहले आप सारे नंबर को ऐड कर दोगे। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, जब आप सारे नंबर ऐड करोगे तो आपका नंबर आएगा 45। ठीक है, 45, 5 7 12, 21, 21 13 आपका हो गया 34, 11, 45। ठीक है, टोटल नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, तो 5 से आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो 5 9 45, तो आपका 9 नंबर आएगा। तो मीन क्या हो गया? आपका 9 हो गया। तो 9 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप अत्यधिक मूल्यों से सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या एक से अधिक। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेन। क्यों होगा? क्योंकि जो माध्य होता है अत्यधिक मूल्यों से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस सभी मूल्यों पर निर्भर होता है। मतलब जो मैंने नंबर आपको ऐड किए थे वो सारे नंबर पे डिपेंड होता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक समिति वितरण में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। एक बार ध्यान से ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सच है। आपको चुनना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वही आपका राइट आंसर बता पाएंगे। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिंपल सा आपको बस यूट्यूब पे बैठना है और पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। हर एक में डाउट को क्लियर करते चलूँगा, जिससे आपके इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछता है आप आसानी से बता पाओ। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, क्योंकि जो आपका समिति वितरण होता है उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको बताना है कि
डेटा का सेट का माध्यिका क्या होती है? आपको बताना है मीडियन। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 से हम मीन, मॉड, मीडियन पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि इस डाटा सेट में मीडियन क्या होगा? 3, 5, 7, 9 या 11? ऑप्शन है 5, 7, 9, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो मीडियन उसे कहा जाता है जब दो नंबरों के बीच में जो नंबर आता है उसे कहा जाता है मीडियन। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 में दो इधर का दो गया, बीच में आपका 7 बच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 7। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप श्रेणीबद्ध डाटा के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण या मोर देन एबव? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। याद रखिएगा, जो आपके श्रेणीबद्ध डाटा होते हैं उसमें जो बहुलक होता है वो सबसे उपयुक्त माप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा सेट का बहुलक क्या है? व्हाट इज द मोड ऑफ डाटा सेट? ठीक है, पहला ऑप्शन है 4, 6, 8, 2 या इनमें से कोई नहीं। देखो, वीडियो स्किप करोगे, क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो इसमें आपका घाटा है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। तो सबसे अच्छा है कि आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखो और ट्राई करो आंसर बताने का और जो मैं बता रहा हूँ उसे समझने का। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आगे से मेन मीडियन मोड से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ ले, आप आसानी से बता पाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुलक होता क्या है। तो बहुलक उसे कहा जाता है जो नंबर बहुत मैक्सिमम टाइम जो नंबर आपके नंबर में दिया हो सीरीज में उसे कहा जाता है बहुलक। जैसे कि आपने देखा होगा जो 4 है वो 2 टाइम पूछा है, जो 6 है वो 3 टाइम है, और 8 1 टाइम है, और 2 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? तो आपका 6 हुआ है। कितने टाइम? तो 3 हुआ है, मतलब 3 बार आपका रिपीट हुआ है। तो बहुलक क्या हो गया? तो हमारा 6 हो गया। जो नंबर जो सीरीज में जो नंबर जो रिपीटेड मोस्ट में सबसे ज़्यादा लिखे होते हैं उसे कहा जाता है बहुलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। यदि एक डाटा सेट का माध्य 15 है, सभी मूल्यों का योग 75 है, तो कितने मूल्य हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में मैक्सिमम पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो एक बार ध्यान से ट्राई कीजिए बनाने का, आसान है, आराम से बन जाएगा। देखो, मैं आपको एक रूल बताता हूँ कैसे आप निकालोगे, ठीक है? माध्य इक्वल टू होता है योग भागा मूल्य, ठीक है, मूल्यों की संख्या। तो मैंने नंबर आपको लिख दिया है, तो आप ध्यान से देखो माध्य क्या है। तो माध्य आपका 15 है, ठीक है, यहाँ पे दिखा है ना माध्य। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो नंबर यहाँ पे आप सिर्फ रख दोगे तो आसानी से आप आंसर बता पाओगे। 15 हो गया, ठीक है। योग कितना है? योग हमारा 75 है। तो 15 इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ 15 इक्वल टू 75, ठीक है। और मूल्यों की संख्या आपसे पूछा है, इसे हम एन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? तो आप देखोगे अगर एन इधर ले जाओगे तो 75 भागा भागा 15 आएगा। तो 15 पचे 75, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक रूप से विषम वितरण में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ठीक है, एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पूछ देखो, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन विषम वितरण में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, क्योंकि धनात्मक रूप से जो विषम वितरण होता है उसमें जो आपका माध्य होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है,
पहले 10 प्राकृतिक संख्यों का माध्य क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आपने मैथ में देखा होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? पहला ऑप्शन है 5.5, 6, 5, 4.5 या इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर 1 से आप 10 तक पूरे नंबर लाइन से लिखते हो, ठीक है? तो टोटल नंबर कितना आएगा? 55 आएगा। जब उसे आप ऐड करोगे तो आपका 55 नंबर आएगा। 1 से लेकर 10 नंबर को जब आप ऐड करोगे तो टोटल जो नंबर आएगा वो 55 आएगा। और 10 प्राकृतिक नंबर है तो 10 आप इसे यहाँ लिख दिए। जब इसे डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन स्किप करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन जब तक आप ट्राई नहीं करोगे बनाने के लिए, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आप ट्राई करो। नहीं बन रहा, बस देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उससे आप सीखने की ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप क्रम सूचक डाटा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ऑर्डिनल डाटा? पहला ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन या मोर देन अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मीडियन। क्यों होगा? क्योंकि जो क्रम सूचक डाटा होते हैं उनकी माध्यिका जो होती है सबसे उपयुक्त होती हैं, क्योंकि एक क्रम में ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जस्ट मैंने आपको बताया था कि डाटा सेट में बहुलक क्या है, इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। जस्ट मैंने आपको बताया था कि बहुलक क्या होते हैं, किसे कहते हैं बहुलक। तो एक बार आप इसे ट्राई कीजिए कि बहुलक, डाटा सेट में बहुलक क्या है उसे फाइंड करने का। और उम्मीद करता हूँ इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। पहले आपको बता दें कि ये टॉपिक किस यूनिट में है। ठीक है, तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, ये जो यूनिट है आपको, ये आपको 15 यूनिट में, ठीक है, 15 यूनिट का आपका सिलेबस जब उठाओगे उसमें यूनिट 15 का ये टॉपिक है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है यूनिट 15 का, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। नहीं तो आप सोचोगे कहाँ से मैंने टॉपिक ये उठा लिया। तो यूनिट 15 का ये टॉपिक है आपका, और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने बहुलक बताया था कि ऐसा सीरीज में जो नंबर मैक्सिमम दिए होंगे नंबर, वो हमारा बहुलक होता है। तो मैं आप यहाँ देख सकते हो जो 2 है वो 2 बार लिखा गया है, जो 4 है वो 3 टाइम लिखा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट कौन हुआ है? तो आपका 4 हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। बहुलक उसे कहते हैं जो नंबर, जो डाटा सीरीज है सबसे ज़्यादा जो नंबर आपको रिपीट होते हैं उसको हम कहा जाता है, ठीक है, बहुलक। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि यदि एक डाटा का माध्यिका 12 है तो इसका अर्थ क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो माध्यिका होती है उनका डाटा जो होता है दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा सेट का माध्य क्या है? ठीक है, आपसे पूछा है मीन। मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था मीन कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो आसानी से आप निकाल के मुझे बता सकते हो कि मीन, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मीन क्या आएगा। जल्दी से मुझे फाइंड करके बताइए कि क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा।
तो मैंने आपको बताया था कि मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस सारे नंबर को हम ऐड करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 15। तो टोटल ऐड करने पे कितना नंबर आएगा मुझे बताइए। टोटल नंबर ऐड करने पे कितना नंबर आ रहा है। जो जब हम टोटल नंबर को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा 150। ठीक है। और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5। तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना नंबर आएगा 30। तो 30 ऑप्शन किस ऑप्शन में बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप आउटलायर सबसे कम इफेक्टिव होता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर या एक से अधिक। जल्दी से मुझे राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा माध्यिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि डाटा सेट का माध्यिका क्या है मतलब मीडियन क्या है। जल्दी से बताइए मीडियन क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखो मैंने बताया था मीडियन किसे कहते हैं। जब आपको नंबर दिया गया हो तो जो हमारा एवरेज जो नंबर होता है उसे कहा जाता है मीडियन। तो इसमें आपका 6 नंबर है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर होता। मान लो कि मैंने नंबर लिखता 6 8 10 12 या 14। 5 नंबर होता तो जो हमारा मीडियन होता वो हमारा 10 होता। ठीक है। लेकिन इस सीरीज में आपको 6 नंबर दिए गए हैं। 16 भी ऐड मतलब 6 8 10 12 14 16। तो तीन तीन हमारे नंबर बढ़ जाते हैं तो बीच में जो नंबर आएगा वो हमारा होगा मीडियन। तो 20 का नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे तो 10 + 12 है इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। 10 + 12 हम ऐड करेंगे। ठीक है। और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो 10 और 12 कितना हुआ 22 हुआ और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 आएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल हम 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ये कल की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप लाइक करते हो तो ही हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। और मैंने आपसे कहा भी था कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। उससे हम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से जितने भी पूछे गए हैं चाहे बिहार हो चाहे किसी अदर स्टेट में हो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। बस आपको सिर्फ आपको सपोर्ट करना है वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में। और आपको सिर्फ यूट्यूब पे बैठकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। और हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको इतना कोर्स दिया जा रहा है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। इतना कंप्लीट कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी प्लस टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस मैथ रीजनिंग साइकोलॉजी का ग्रुप जिसमें आपको डेली क्यूज मिलेगा। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्यूज मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा और क्यूज से बेटर कोई प्रैक्टिस नहीं होता। जब डेली क्यूज आप अटेम्प्ट करोगे आपके डाउट क्लियर होंगे। आप डेली आपको पता चलेगा कितने सारे बच्चों के बीच आपका स्कोर क्या रहा है और आप मोटिवेट हो गए और तैयारी करने के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पर सिर्फ कॉल व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक लगे पहुँचेंगे कीप शेयरिंग।